हेलो जी। जय राम जी की जय माता की। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है दिवाली से पहले का वीडियो, जब मेरी साफ सफाई चल रही थी। तो आधा घर तो आपने, आधा क्या लगभग पूरा ही घर आपने लोगों ने देख लिया होगा। तो बस ये लास्ट कमरा ही बचा था कमरों में से। ये मेरा रसोई के सामने वाला कमरा है। ये देखो ऊपर कितना सामान रखा है। नहीं, तो ये बस छोटा मोटा जो सामान था वही रख रही थी। ये साइकिल मेरा बेटा बहुत छोटा था तब लेके आए थे उसके लिए। तो ये मैंने रखी थी क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत थी। मतलब टायर वगैरह सब कुछ A1 था। मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी खराब नहीं हो रखी थी। तो मैंने ये ऐसे ही रख दी कि भाई कबाड़ी वाले को क्यों देना, और तो कहीं किसी चीज की काम नहीं आनी। भाई बाद में किसी को दे देंगे, मतलब क्या पता किसके काम आ जाए। तो मैंने फेंकने के बजाय मैंने रखी दी थी, काफ़ी सालों से रखी है ये। काफ़ी छोटा था मेरा बेटा तब लेके आए थे उसके लिए। तो जी ये हस्बैंड को मैंने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ाया सफाई के चक्कर में। तो जी बस कमरों में सारे सारे कमरे रेडी हो गए थे, सारे के सारे। कोई भी कमरा नहीं बचा था, कोई भी हिस्सा नहीं बचा था। फिर रात हो गई थी बस सफाई करते करते। तो ये रखा हुआ था, मतलब मक्खन निकालने के लिए मैंने साथ में रई लगा दी थी। फिर मैं घी निकाल रही थी। सो चलो साथ के साथ एक काम भी निपट ही जाएगा। तो जी बस ऐसे ही अपना एक के बाद एक अपना काम निपटाई जा रही थी मैं। वो तो शुक्र है भगवान का कि हस्बैंड जी साथ में लग गए तो मेरे काम निपट गए। बस अब सिर्फ रसोई ही रहती थी। तो ये मतलब रात के टाइम का है। सुबह मैंने आपको कमरा दिखा दिया जिसमें बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। तो दोपहर के बाद तक का टाइम तो उसी में लग गया था, क्योंकि सब कुछ साफ किया। उसके बाद फिर वापस रखा फिर इस कमरे का। तो इसी में बस रात हो गई। 2 कमरे सब साफ किए थे। फिर शाम के टाइम ये भी ज़रूरी था। अभी कितने दिनों मतलब भाई रखती मैं इसको, काम तो वैसे भी था, त्योहार पे वैसे टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लगे हाथ इसको भी कर ही लेती हूँ। शाम के टाइम का था। ये देखिए मैंने दूध गर्म कर लिया था उस टाइम तक। तो बस मैं फिर ये भी लोग के अपना घी निकाल रही थी कि काम ख़त्म होगा। तो जी ये देखिए मक्खन वाइट वाइट, लाजवाब, देखने में भी मज़ा आता है। नहीं जी, ऐसे खड़े खड़े भी बस थक ही जाते हैं। बैठ के काम करो तो इतनी थकावट नहीं होती जितना खड़ा होके करते रहते हैं। बस अब ये रसोई वगैरह ऐसी चल गई कि बस खड़े रहो, पैर दुखने लग जाते हैं। सच में बैठ के करती थी जब इतनी दिक्कत नहीं होती थी। और अब आलस आता है नीचे बैठ के करने में कि एक बार उठो एक बार बैठो, ये काम वो काम, क्योंकि सारा ऊपर रैक में होता है। बार बार कुछ चीज़ भूल जाए तो फिर दोबारा से उठो। तो जी ये है फिर अगले दिन, मतलब कि धनतेरस वाला दिन। हाँ, धनतेरस वाला दिन, सुबह सुबह का टाइम। तो यहाँ पहले मैंने आपको लोगों को बताया था, यहाँ पे मैंने पहले वाटरफॉल बनाया था। तो बारिश के टाइम में मैंने वो यहाँ से हटा दिया था, क्योंकि ऊपर से बारिश गिरती थी तो हर जगह मिट्टी मिट्टी, दीवार पे, अंदर खिड़की में, सब तरफ बहुत गंदा गंदा हो जाता था। तो इसी वजह से फिर मैंने वो हटा दिया है। सारे गमले ऊपर पहुँचा दिए थे, छत पे रख दिए थे मैंने सारे, ये ऊपर ही ठीक रहेंगे, यहाँ साफ सफाई रहेगी। तो फिर अब मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा अच्छा लगे कुछ रख लेती हूँ यहाँ पे। बस वही ट्राई कर रही थी मैं कि कुछ अच्छा सा कुछ सेटअप बनाया जाए। तो मैं हस्बैंड जी को पूछ रही थी कि कैसे ठीक रहेगा, क्या क्या लगाएं ना लगाएं। तो हस्बैंड जी ने बोला कि चलो तुझे जैसे ठीक लगे तू कर ले, मैं तो सिर्फ हेल्प ही करा सकता हूँ। तो जी बस उसी में लगे थे, कैसे ना कैसे कुछ करें जिससे कि लुक अच्छा है। तो मैच के ऊपर मैंने वो पायदान रख दिया था कि भाई वो ख़राब ना हो। मतलब काट की जो मैच थी वो किसी काम नहीं आ रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे की थी। मेरा बेटा छोटा जब लेके आए थे तो वैसे ही रखी थी, किसी काम नहीं आ रही थी वो। तो मैंने वो रख दी थी ताकि ख़राब ना हो मैच। फिर उसके बाद फिर मैंने कड्डी चावल रख दी थी सुबह सुबह ही, कि घर का काम भाई फिर, क्योंकि रसोई साफ़ करनी थी सारी, मैंने बिल्कुल धो मांज के रेडी करनी थी। इस वजह से सुबह ही मैंने खाना पीना बना लिया था, मतलब दाल कड्डी चावल।
कुकर में कड्डी चढ़ाई हुई थी और डेगची में मैंने पानी चढ़ा रखा था चावल उबालने के लिए। साथ के साथ में मैं बर्तन निकाल रही थी कि भाई रैक साफ करना है, ये बिल्कुल 2 मांज के साफ करना है। ऐसे बर्तन तो मेरे इतने नहीं थे, बर्तनों की कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, थोड़े से ही बर्तन थे क्योंकि कुछ तो मैंने पहले ही धो रखे थे भाई, जैसे रात में धोते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। बस कुछ ऐसे ही भाई, जैसे ट्रे वगैरह हो गई जो कभी कभार यूज़ में आती हैं, कुछ ऐसे ही भाई जो कुछ 2-4 कटोरी या 2-4 कप या 1-2 गिलास, बस ऐसे ही कुछ बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे क्योंकि इतने बर्तन मैं रखती नहीं हूँ। 3 आदमी, इतने बर्तन रखने का फ़ायदा क्या है। तो बस अपना जो धो रखे थे पहले के वो मैंने बाहर रख दिए थे और ये मैंने चावल डाले थे इसके अंदर कि ये बन जाएंगे जब तक मैं रसोई खाली करूँगी। तो जो धो रखे थे वो मैंने बाहर रख दिए थे, तसले में थे जो। फिर ये जो कुछ थे जो भाई मतलब काफ़ी दिन हो गए थे यूज़ ही नहीं आ रहे थे। देखो बताओ 4 बर्तन है, ये भी यूज़ में नहीं आते, ये भी ऐसे रखे रखे बेचारे साल दर साल ऐसे ही रखे ही रहते हैं। सफाई ही होती है बस, ये लगा लो दिवाली पे, वरना किसी काम नहीं आते। इनमें से भी फिर बाद में मैंने कुछ बर्तन रख दिए थे अंदर की साइड। बताओ देखो ये 4 बर्तन हैं, ये भी पूरा साल में इस्तेमाल नहीं होते, हद है। ये देखिए बताओ 4 बर्तन। तो जी बस फिर मैं आज ये लगा लो मेरा बस आखिरी दिन था साफ सफाई का, मतलब किचन मेरा लास्ट काम रह गया था और मेरा सारा रेडी हो गया था। तो जी बस सबने लग गई थी फिर मैं बर्तन साफ करने में। ये भी बस धुल ही गए थे क्योंकि थोड़े से तो बर्तन ही थे, ज़्यादा तो थे नहीं और इतने भी गंदे नहीं हो रखे थे क्योंकि ऐसे यहीं साइड में ही रखे हुए थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे। और कुछ चाय के थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, चाय पीने के बाद बस लगी गई थी मैं। तो बस जी अपनी रसोई साफ सफाई करने में हो गए थे हम बिज़ी। ये देखिए मैं सारे बर्तन धो दिए थे एकदम से, चक्कू वगैरह, चक्कू जो चम्मच थी 1-2 छोटी मोटी, और जो भाई नींबू निचोड़ने वाला जो होता है वो, हाँ ये रहा। बस यही था, ये तो बेचारा कभी यूज़ भी नहीं आता, मैंने खाम खाया भी रखा हुआ है। अब इसको बाद में मैं रख दूँगी जो जहाँ बाकी के बर्तन रखे हुए हैं। किसी भी काम नहीं आता क्योंकि मैं तो हाथ से ही करती हूँ, उससे ही ज़्यादा मज़ा आता। मुझे ऐसा मज़ा नहीं आता इसमें निचोड़ने से, क्योंकि इसमें निचोड़ते हैं तो कुछ मतलब रह जाता, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसको भी रख ही दूँगी। तो ये स्टैंड है मेरा, मतलब चम्मच वगैरह रखने का, चम्मच चक्कू इसी में आ जाते हैं मेरे। तो बस इसको भी मैं धो ही रही थी, इतना गंदा नहीं था क्योंकि बीच में ये धुल जाता है, तो इतना गंदा नहीं था। पर फिर भी वही बात है भाई, दिवाली है तो सफाई करनी है। तो जी मैं इसको बस लग गई थी घिसने में कि चलो हाथे चढ़ जाओ। फिर जी मैं रैक खाली कर रही थी अपने मसालों का। तो ये भी मतलब भाई कुछ मसाले तो मेरे पहले से ख़त्म हो रखे थे, तो मैंने साथ साथ धो के रख दिए थे कि आज नहीं तो कल वैसे भी धोने ही है। तो पहले तो सोचा था कि चलो यहीं निकाल के धो लेती हूँ मैं सिंक में। फिर भाई फील हुआ कि पैरों में दर्द होने लग गया था। मैं सच बताऊँ तो अपनी, सच में मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था क्योंकि कई दिन हो गए थे लगातार लगे 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 लगे। तो पहले तो यहीं पे मैंने सारे उतारे। ये देखिए मेरी हाइट थोड़ी छोटी पड़ गई थी इसकी, मतलब रैक की उस मतलब देखने में। तो फिर मैं छोटी सी पार्टी रख के उसके ऊपर चढ़ के फिर उतार लिया मैंने। चलो, तो मेरा खाना पीना सारा मतलब बना बुना के मैंने रेडी कर दिया था। सारे बर्तन वर्तन भी हो गए थे, तो अभी बस ये डिब्बे भी बचे थे कि चलो अभी इनको बाहर रख के ही मांज देती हूँ। मेरे यहाँ पानी जाने का रास्ता है क्योंकि ऊपर जीने का भी पानी आता है, तो यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, तो उसमें से चला जाता है सारा पानी, बारिश का भी। इसीलिए मैंने डिब्बे यहीं पे रखे थे कि हाँ मतलब थोड़ा भैया आराम से बैठ के अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि पैरों में भाई सच बताऊँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, तो मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा था। और देखो अभी तो बस ये त्यौहार चले जाएं, उसके बाद 1-2 दिन तो भाई सच बताऊँ मैं तो रेस्ट करूँगी। सच में इतना काम हो गया त्योहारों पे, ज़्यादा साफ सफाई, क्योंकि एकदम से खड़े पैर, सिलाई का भी, कुछ बाहर आना जाना भी, बाहर के भी काम, और
घर का भी, क्योंकि इसी टाइम पे सारे काम कई बार निकल आते हैं भाई। बात ये है। या तो कुछ दिन तो ऐसा होता है कि कोई काम ही नहीं होता, और कुछ दिन ऐसे निकलते हैं कि भाई घर का भी हो ही जाता है और कई बार बाहर के भी काम निकल आते हैं उसी टाइम पे। तो इस वजह से बस अब की बार तो सफाई करते ज़्यादा परेशानी हो गई, पर फिर भी हस्बैंड साथ थे तो कोई इतनी दिक्कत भी नहीं हुई, तो हो गई मेरी साफ सफाई। तो जी बस मैंने इनमें से कुछ जो मतलब निकाल सकती थी सामान निकाल के, फिर मैं डब्बों को सारे अच्छे से साफ सफाई कर रही थी, मतलब सर्फ से, जो बर्तन धोने वाला मतलब जो साबुन होता है उससे एकदम रगड़ रगड़ के अंदर से। तो ये सामान मैं तभी डालती हूँ जब भाई उनको साफ करके धो मांज के सुखा के तब और सामान डालते हो, खाली हो जाते हैं तो तब तक हस्बैंड जी ने सारे मतलब हर तरफ की दीवारों पे सर्फ से मांज दिया था, एकदम से टाइट टाइट हाथ से, एकदम चमक रही थी मेरी टाइल्स एकदम परफेक्ट कत्ती, एकदम नई चकाचक। फिर मैं सोचा चलो भाई जब तक ये कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये जो होती चौखट वगैरह खिड़की दरवाजा मैंने पूछ दिए थे। फिर जो उन पे सर्फ लगा था फिर मैंने पानी डाल के, पहले तो मैंने सोचा था कि चलो पानी में भिगो के कपड़ा फिर कर दूंगी, पर ऐसे मजा नहीं आ रहा था भिगो भिगो के। ये देखिए मेरे हस्बैंड जी स्लैब को एकदम जूने से मांज रहे थे साबुन लगा के 3-4 दिन मैंने हस्बैंड जी को खूब खींचा है, सच बताऊं तो मैं, यार मेरे हस्बैंड है इतने स्वीट इतने अच्छे, पूरी हेल्प कराई उन्होंने मेरी एकदम से पूरी। पर वही बात अभी दोनों साइड से चलता है तब जाके होता है। शायद कुछ अच्छे ही कर्म किए थे जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले, नहीं जी तो जी बस तब तक हस्बैंड ने जो काम था तकरीबन बस उनका हो ही गया था। तो मैं फिर पाइप लगा के और फिर मैं बाद में जो ये कपड़ा था उसको लगा रही थी, क्योंकि सर्फ लगा था साबुन वगैरह तो एक बार भी नहीं हट रहा था, तो इसी वजह से फिर मैंने पाइप ही लगाया। पाइप तो पहले भी चल रहा था पर मैं सोच रही कि चलो बाल्टी में भिगो के धो कर लूँ साफ टाइल्स को, पर नहीं हो रही थी वो तब, फिर पानी चला के अच्छे से हो रही थी इसी वजह से। तो मैं बस पाइप लगा के उस जो सर्फ लगा था उसको साफ करने में लगी हुई थी, एकदम नहीं होगी थी एकदम से, क्योंकि वैसे तो रोज ही भाई मारती हूँ जैसे भाई गैस के ऊपर से साइडों में से, पर फिर भी काफी जगह कुछ ऐसा रह जाता भाई जो रोज नहीं हो पाता। सच बताऊं चाहे कोई कितना भी कह ले कि भाई हाँ हम तो रोज ऐसे कर लेते हैं, पर मेरे हिसाब से तो भाई पूरी रसोई हर रोज साफ नहीं हो पाती, सच बताऊं तो नहीं हो पाती। तो हस्बैंड जी टाइल्स तो सारी साफ कर दी थी, फिर वो चले गए थे भाई उनको भी काम था, तो उनके पास जितना टाइम था उन्होंने करा दिया था सारा ही, लगभग सारा ही हो गया था। बस फिर मेरे 2 रैक बचते थे, एक ये और एक और था ऐसा ही सिल्वर, मतलब स्टील का है या सिल्वर का, शायद स्टील का ही है ये। तो ये बस इसने दिमाग खराब किया बहुत ज्यादा टाइम खा गया ये, क्योंकि इसकी एक एक मतलब वो पूछनी पड़ी थी, मतलब हाथ भी कट गए क्योंकि जहां जहां जोड़ थे इसके वो लग ही जा रहा था हाथों पे, कभी उंगलियों पे कभी हथेली पे कभी साइड में, काफी परेशान किया इसने। जो टाइल्स वगैरह थी उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, वो फिर भी जल्दी हो गया था, लेकिन इसने बहुत ज्यादा दिमाग खराब किया, बहुत ही ज्यादा, काफी टाइम लग गया इसमें, बहुत ही ज्यादा, बस हद हो गई थी। एक बार तो सोची मैं इसको छोड़ दूं सच बताऊं तो, पर फिर वही बात, वही काम करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए फिर करना ही है। तो ये देखिए मेरा स्लैब वगैरह हस्बैंड जी ने एकदम मांस दिया टाइट टाइट हाथों से, एकदम टाइट हाथों से। वैसे इतना मांजने के बाद इस बेचारे की थोड़ी सी चमक भी चली गई, वही जैसे होती है ओरिजिनल, उतनी चमक नहीं बची थी, क्योंकि हस्बैंड जी ने साबुन से एकदम रगड़ रगड़ के एकदम से वो कर दिया, क्योंकि भाई हमारे हाथों में और भाई जैसे जेंट्स के हाथों में काफी फर्क होता है, तो उतना टाइट हमारे हाथों से नहीं होता जितना कि भाई हस्बैंड जी के हाथों से हो सकता है, मतलब भाई आदमियों के हाथों में ज्यादा जान होती है, तो भाई वो बात वो जोर लगा करेंगे तो ज्यादा घिसेगा ही, तो इसी वजह से। तो बस फिर बाद में मैं ये सब धो रही थी, फिर थी नीचे की बारी, तो पहले मैंने ऊपर से साफ कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड जी ने तो सभी जगह मार दिया था भाई सर्फ वगैरह, साबुन रगड़ रगड़ के अच्छे से कर दिया था।
और ये मेरा सिंक पता नहीं खुद ही खुद क्यों मतलब जर खा रहा है, खराब हो जा रहा खाम खा वही। पहले तो ये यूज़ भी नहीं होता, काफ़ी साल तक तो ये यूज़ भी नहीं किया हमने, क्योंकि मैं ऊपर रहती थी तो ये नीचे था तो यूज़ ही नहीं हो रहा था ये। पर फिर भी पता नहीं क्यों मतलब देखो कैसा लग रहा है, ये जर खा रहा है। पर मतलब इसको छेड़ती हूँ तो फिर वो टूटता भी है, पता नहीं अजीब सा ही है कैसा है। पर चलो जब तक चल रहा है ठीक है, बाद में फिर ना चेंज करेंगे और क्या करेंगे, उसका कर ही क्या सकते हैं। तो बस नीचे रह रहा था, मतलब नीचे फर्श पे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना मतलब। फिर मैं सोचा चलो हस्बैंड जी ने सारी दीवारें साबुन से साफ किया तो मैं नीचे भी जूने को से ही रगड़ देती हूँ। तो मैंने जूने से ही कर दिया, मतलब साबुन लगा के पहले जूने से मारा, सर्फ लगा के साबुन लगा के, फिर मतलब दोबारा से ठुट्टी चला के फिर दोबारा से जूने से ही साफ कर दिया। एकदम ये लगा लो मेरी रसोई कत्ती मतलब नई जैसी चकाचक, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जी ये रैक रसोई में ही रखा हुआ है नीचे की साइड, मतलब गैस के नीचे जो जगह खाली है गैस सिलेंडर के पास, जहाँ पे वो सिलेंडर रखा हुआ है उसके पास ही रखा रहता है ये। इसमें मैं बड़े बर्तन रखती हूँ, जैसे कढ़ाई हो गई, मिक्सी हो गई, जैसे ये मिक्सी पास में रखी हुई है, ये हो गई, ये डोली वगैरह हो गई, तो ये रखती हूँ मैं इसमें बड़े बड़े बर्तन। तो ये भी फिर थोड़ा सा मतलब कपड़ा धो के अच्छे से फिर टाइट हाथ से निचोड़ के फिर तब इसको साफ कर रही थी मैं, कि भाई चलो इसको भी अच्छे से दोबारा से साफ कर ही देते हैं। एक बार तो साफ कपड़े से कर दिया था, फिर मन नहीं माना तो इसलिए मैंने दोबारा से गिले कपड़े से कर दिया। तो जी बस ये लगा लो मेरी ऐसी साफ सफाई चल रही थी, और ये था मेरा आखिरी काम, रसोई रह रही थी बस, और सब कुछ रेडी हो गया था एकदम से। और एक ये था बस मेरा काम जिसने खराब किया, इन्होंने मेरे हाथ बिल्कुल काट दिए, क्योंकि एक एक मतलब इसकी डंडी साफ करनी पड़ रही थी, इनमें काफ़ी टाइम लग गया। ये 3 मतलब खाने थे तो सारे के सारे एक एक करके ही साफ करने पड़े। तो जी ये था मेरा ब्लॉग साफ सफाई का। कैसा लगा आप लोगों को, मतलब मेरे साफ सफाई करना, मेरे साफ सफाई करने का तरीका बताइएगा ज़रूर। तो जी बस काफ़ी दिन 2-4 दिन तो मेरे हाथ ही कोने में ही लगेंगे, इन्होंने ऐसा हाल कर दिया था मेरे हाथों का, इस वाले रैक ने और अंदर वाले रैक ने। क्या करती, पर करना भी था, काम छोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये देखिए मेरे जूने का क्या हाल हो गया था क्या हाल कर दिया इसने मेरे हाथों का, जूने का बेचारे का, ये तो कूड़े में ही जाएगा। चलो जी धन्यवाद देखने के लिए मेरा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट। बाय।